हेलो गाइस, वेलकम टू द ड्रामा वर्ल्ड। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ड्रामास लाती रहूं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज्यादा बड़बड़ ना करते हुए आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। एपिसोड 1 के शुरुआत में हम देखते हैं कि लियो फियात को प्रपोज करने के लिए एक बॉल देता है जिसमें लिखा होता है बी माई बॉयफ्रेंड। और फिर लियो फियात से पूछता है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। और फिर फियात जल्दी से पीछे टर्न होता है और कहता है कि यार तुमने इतना देर क्यों लगा दी मुझे पूछने के लिए। और फिर फियात उसे हाँ कह देता है। और फिर हम नेक्स्ट डे फियात को कॉलेज में देखते हैं जहाँ पे सब लोग उसके बारे में ही बातें कर रहे होते हैं, उसको घूर रहे होते हैं क्योंकि किसी ने लियो और फियात की लव कन्फेशन वाली वीडियो बनाकर वायरल कर दी थी। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लियो एकदम डैशिंग हीरो वाली एंट्री करता है और फिर आते बरोबर सबसे पहले वो फियात के बारे में पूछता है। और फिर वही दूसरी तरफ फियात को उसके दोस्त लियो के बारे में चिढ़ा रहे होते हैं। और फिर तभी लियो आता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि फाइनली हम दोनों भी बॉयफ्रेंड्स हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में फियात और उसके दोस्तों को देखते हैं जिसमें उसके दोस्त फियात को चिढ़ा रहे होते हैं और कहते हैं कि जो लड़का किसी जमाने में बहुत बड़ा स्टड हुआ करता था आज वो खुद के ही बॉयफ्रेंड से डर के भाग गया। और फिर फियात कहता है कि यार तुम लोग कैसे दोस्त हो, मेरी मदद करने की जगह उल्टा मुझे चिढ़ा रहे हो। और कहता है कि यार मुझे तो बस इस चीज की चिंता हो रही है कि आखिर ये वीडियो वायरल किया किसने। और फिर उसका दोस्त कहता है कि पागल, जो तुम्हारा बास्केटबॉल का टीममेट है ना रिक, उसी ने तुम्हारी वीडियो बनाई थी। और कहता है कि जिसने वो वीडियो पोस्ट किया था ना वो तो तुम्हारे बाजू में ही बैठा है। और फिर उसका दोस्त नम कहता है कि तुमको तो पता ही है ना कि मुझे तुमको परेशान करने में कितना ज्यादा मजा आता है। और फिर उसका दोस्त कुछ बहाना मारकर वहाँ से जल्दी से चला जाता है। और फिर फियात अपने दूसरे दोस्त से कहने लगता है कि कई इस काम में तुम्हारा भी तो कुछ हाथ नहीं था ना। और फिर दोनों ऐसे ही मस्ती करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर हम पास में देखते हैं कि फियात के दोस्तों ने मिलकर पूरी प्लानिंग के साथ में उन दोनों का वीडियो बनाया होता है और उसी के दोस्त ने ही ये वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया होता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि फियात और उसके दोस्त खाना खा रहे होते हैं और फिर उसका दोस्त फियात को चिढ़ाने के लिए एक बेकार सा जोक मारता है और कहता है कि तुमको मालूम है कि किडनी हार्ट से ज्यादा महंगी क्यों होती है। फिर उसका दोस्त कहता है कि नहीं तो। और फिर वो जवाब देते हुए कहता है क्योंकि हार्ट तो प्राइसलेस है ना इसलिए। और फिर उसका दोस्त एकदम सड़े रिएक्शन के साथ में कहता है कि हाँ इतना अच्छा जोक था कि मैं तो हंस हंस के मर ही गया। और फिर तभी उसके दोस्तों को लियो आते हुए दिखता है तो फिर उसके दोस्त कहते हैं कि अब तो तुम्हारा दिल का ख्याल रखने के लिए कोई आ ही गया है तो अब हमको भी हमारे दिल का ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई ढूंढना ही पड़ेगा। और फिर वो दोनों लियो और फियात को प्राइवेसी देने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। और फिर लियो फियात के पास में आके बैठता है। फिर फियात कहता है कि यार इतनी सारी प्लेस बची हुई है, तुम मेरे बाजू में ही आके क्यों बैठे हो। और फिर लियो कहता है कि क्यों मैं तुम्हारे बाजू में नहीं बैठ सकता। और फिर फियात कहता है कि नहीं, मेरे बोलने का मतलब वो नहीं था। फिर लियो फियात के कुछ खाने में मदद करता है। फिर फियात कहता है कि यार तुम मेरे साथ में इतना अच्छे से बिहेव क्यों कर रहे हो। और फिर लियो कहता है कि क्यों मैं मेरे बॉयफ्रेंड का ध्यान नहीं रख सकता, अगर मैं मेरे बॉयफ्रेंड का ध्यान नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा। और ये बात सुन के फियात बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करता है इसलिए वो जल्दी जल्दी से खाना स्टार्ट कर देता है और जल्दी जल्दी से खाना खाने के कारण उसके गले में कुछ अटक जाता है। और फिर जब लियो फियात को कुछ इस तरीके से पानी देने की कोशिश करता है तो पीछे से कुछ लड़कियों की आवाज आती है कि वाओ, लियो ने फियात को हक किया है। और ये बात सुन के फियात को और भी ज्यादा एम्बैरेसमेंट होती है इसलिए वो एम्बैरेसमेंट के कारण वहाँ से जल्दी से चला जाता है। और फिर वहाँ से भागने के बाद फियात अपने आप को शांत कराते हुए अपने दिल से कहता है कि यार तुम थोड़ा धीरे नहीं धड़क सकते थे। और फिर फियात और लियो अपनी अपनी जगह पे मन ही मन खुश हो रहे होते हैं। और फिर वही दूसरी तरफ फियात के दोस्त लियो का वीडियो निकालते हैं और फिर कुछ देर बाद में वो किसी को कॉल करते हैं और इन दोनों की सारी अपडेट उनको शेयर करते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लियो फियात को घर पे ड्रॉप करने के लिए आया होता है और फिर वो दोनों साथ में ही कुछ बोलने वाले होते हैं पर रुक जाते हैं। और फिर वो दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम क्या बोलने वाले थे। और फिर वो दोनों पहले तुम बताओ वाला खेल खेलने लगते हैं लेकिन फिर थक हार के लियो कह ही देता है कि कुछ नहीं, मैं बस तुमसे यही कहने वाला था कि तुम अच्छे से घर जाना। और फिर फियात कहता है कि क्यों, मेरे घर के आगे से कोई चोर मुझको उठा के लेके जाने वाला था क्या। और फिर लियो उसे पूछता है कि अच्छा ये सब छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे क्या कहने वाले थे। फिर फियात कहता है कि मैं भी यही कहने वाला था कि तुम अच्छे से ही घर जाना। और फिर फियात के जाने के बाद लियो अपने आप से कहता है कि यार अपने बॉयफ्रेंड से एक किस मांगना का इतना हट काम है। और वही दूसरी तरफ फियात का भी यही हाल चल रहा होता है और वो कहता है कि यार अपने बॉयफ्रेंड से एक हक मांगना का इतना हट काम है। और कहता है कि जब मैं उसका दोस्त था तब कितना ज्यादा सही था, मैं डायरेक्ट उसके बाजू में जाकर सो जाता था और अब जब मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ तो सब कुछ उलट पुलट हो चुका है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लियो अपने साथ में कुछ बुक्स लाता है जिसमें से उसे अपने बॉयफ्रेंड को सीड्यूस करने वाली बुक पसंद आती है और फिर वो उस बुक को अच्छी तरीके से रीड करने लगता है।
और फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि मस्त से फियात घोड़े बेच के सोया हुआ होता है और लियो उसको उठा रहा होता है, पर फियात उठने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन जब लियो उसके कान के पास आके उसे ये कहता है कि वेक अप माय लव, तो फिर वो झट से उठ जाता है। और फिर फियात लियो से पूछता है कि तुमने क्या कहा। फिर लियो कहता है कि मैंने तो बस वेक अप कहा। फिर फियात कहता है कि नहीं, अच्छे से बताओ। फिर लियो कहता है कि मैंने कहा कि वेक अप माय लव। फिर फियात कहता है कि नहीं, तुम मुझे ऐसा मत कहा करो, मुझे आदत नहीं है इन सब चीजों की। फिर लियो उससे पूछता है कि क्यों, तुमको अच्छा नहीं लगा। फिर फियात कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर लियो कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुमको रोज ऐसे ही बुलाते जाऊंगा। और ये बात सुन के फियात बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और वो जल्दी से बाथरूम की ओर भागता है। और फिर फियात के जाने के बाद में लियो अपने आप से कहने लगता है कि यार मुझे भी इन सब चीजों की आदत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अपन 20 साल से दोस्त थे और अब अचानक से बॉयफ्रेंड्स बन गए। तभी अचानक से फियात आता है और लियो से पूछता है कि वैसे तुम रूम के अंदर एंटर हुए कैसे। और फिर लियो बताता है कि मैंने तुम्हारे पापा से कहा कि मैं फियात को कॉलेज ले जाने के लिए आया हूँ और उन्होंने मुझे आने दिया। और फिर हम फियात को उसके दोस्तों के साथ में देखते हैं, जहाँ पे उसके दोस्त फियात को कुछ खाने के लिए देते हैं। और तभी उसका एक दोस्त कहता है कि यार तू कौन से इंसान के हाथ की चीज खा रहा है जो कभी हाथ धोता ही नहीं है। और फिर ये बात सुनते ही फियात जल्दी से वो खाना फेंक देता है। और फिर कुछ देर बाद उसका दोस्त फियात से पूछता है कि क्या हो गया, तुम इतना मुंह लटका के क्यों बैठे हो। और फिर फियात अपनी दुख भरी दास्तान बताने लगता है। और फिर हम पास में देखते हैं कि जब फियात नहा रहा होता है तो हमेशा की तरह फियात अपने कपड़े साथ में ले जाना भूल जाता है। और फिर जब वो अपने कपड़े लेने के लिए आता है तो लियो ने उसके लिए ऑलरेडी कपड़े निकाल के रखे होते हैं। और फिर लियो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कपड़े तो निकाल के रखे, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे लिए अंडरवेयर कौन से निकालूं। और फिर जब वो सारी वेराइटीज दिखाने लगता है तो फिर फियात को बहुत ज्यादा शर्म आती है और फिर डायरेक्ट अंदर चला जाता है। और फिर प्रेजेंट में फियात के दोस्त फियात पे बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं। और फिर फियात के दोस्त कहने लगते हैं कि बस इतनी सी तो बात है, तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। पर फियात कहता है कि अरे यार इतनी सी बात नहीं है। और फिर हम फिर से पास में देखते हैं कि लियो ने फियात के लिए बहुत सारा ब्रेकफास्ट तैयार करके रखा होता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि फियात के दोस्त उससे कह रहे होते हैं कि यार तो अपने बॉयफ्रेंड की गलतियां गिना रहा है, फिर हमको जला रहा है। और फिर तभी एक लड़की आती है जिसके हाथ में ढेर सारे फ्लावर्स होते हैं और वो फियात को देते हुए कहती है कि ये तुम्हारे लिए लियो ने भेजा है। और उसको फ्लावर मिलते ही फियात के दोस्त फियात को चिढ़ाने लगता है और फियात शर्मा जाता है। और फिर वो लड़की सीधा अपने दोस्त के पास जाके उसे बताती है कि आज लियो ने उसे फियात को फ्लावर देने के लिए कहा। और वो लड़का कहता है कि मुझे भी रात को लियो का कॉल आया था और वो मुझसे खाना बनाने की रेसिपीज पूछ रहा था। और कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लियो को रिलेशनशिप का कुछ आइडिया ही नहीं है। और फिर वो दोनों लियो के पास में जाते हैं और लियो वहाँ पे लिस्ट बना रहा होता है कि उसको अपने बॉयफ्रेंड को सीड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और फिर उसका दोस्त लियो से कहता है कि तुम ये सारी बुक्स पढ़ क्यों रहे हो, क्या जरूरत है ये सब पढ़ने की, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि फियात तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड हो। और फिर लियो उसे हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि हाँ फियात मेरा फर्स्ट लव और फर्स्ट बॉयफ्रेंड भी है। और फिर ये बात सुन के तो उसका दोस्त एकदम शॉक हो जाता है कि क्या सच में फियात उसका फर्स्ट बॉयफ्रेंड है। और फिर उसकी फ्रेंड उसको समझाती है और कहती है कि प्यार एक फील करने की चीज है, ना कि इमेजिन करने की। तो फिर तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुमको ये बुक प्यार करना नहीं सिखा सकती। और कहती है कि ये बुक पढ़ने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम फियात के साथ में जाके उसके साथ में टाइम स्पेंड करो। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फियात लियो के घर पे आता है। और फिर उसके बाद में लियो फियात को मैसेज करता है और कहता है कि मैं तुमको लेने के लिए आ रहा हूँ, तुम बताओ मुझे कहाँ पे हो। और फिर फियात उसे कहता है कि मेरी क्लासेस जल्दी खत्म हो गई थी इसलिए मैं तुम्हारे घर पे आ गया। और फिर फियात अपने दोस्त की बात को याद करता है जिसमें वो कह रहा होता है कि तुम लियो को देखकर भागे क्यों। और फिर फियात उस बात का अपने आप को जवाब देते हुए कहता है कि मैं लियो के आगे बहुत ज्यादा एम्बैरस हो गया था इसलिए वहाँ से भाग गया। और कहता है कि मैं बचपन से तुम्हारे साथ में रहा हूँ, तुम बचपन से मेरे क्रश रहे हो और मैंने तुम्हारे आगे वो सारी हरकतें की है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और अब जब तुम मेरे फाइनली बॉयफ्रेंड बन गए हो तो मुझे वो सारी बातों के लिए बहुत ज्यादा एम्बैरस फील हो रहा है कि यार मैंने ये सारी हरकतें की क्यों। और फिर वो एम्बैरस होते हुए लियो का पिल्लो लेता है और उस पिल्लो में से लियो की स्मेल आ रही होती है। और फिर वो स्मेल के कारण लियो को याद करने लगता है और लियो को फील करके अपने आप को सीड्यूस करने लगता है। और फिर तभी वहाँ पे लियो आता है और फिर ये सारी चीजें देख लेता है। और फिर जैसे ही फियात का ध्यान लियो की तरफ जाता है वो बहुत ज्यादा एम्बैरस हो जाता है और वहाँ से जल्दी से भागता है। और फिर लियो फियात को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करता है पर फियात रुकता है नहीं क्योंकि उसको बहुत ज्यादा शर्म जो आ रही होती है। और फिर फाइनली लियो फियात को रोक लेता है और वो उससे पूछता है कि तुम कर क्या रहे थे। और फिर फियात कहता है कि नहीं मैं कुछ भी तो नहीं कर रहा था। फिर लियो गुस्से से देखता है, फिर फियात डर जाता है और कहता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा था, जो तुमने देखा वो सच है। और फिर फियात कहता है कि मैं भी तो एक लड़का हूँ ना, क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड को फील नहीं कर सकता क्या। और फिर लियो कहता है कि हाँ कर सकते हो ना। और फिर लियो फियात को किस करता है और फिर तभी उनकी मेड आती है और उन दोनों को किस करते हुए देख लेती है। और हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।